हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैमराइज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और आज उसी सीरीज़ में हम अपना अगला लेक्चर देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि आपकी एक बहुत शिकायत आ रही थी, जो बोर्ड पे रिफ्लेक्शन लाइट का आता था, उसके लिए कुछ चेंजेस मैंने किए हैं और आप देख सकते हैं कि आपका बोर्ड एकदम फ्लॉलेस अभी है, ठीक है? तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपने समझा था कि नाउन फ्रेज़ जो होता है, उसका हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हमने जाना था कि नाउन फ्रेज़ को किस तरह हम एज़ अ सब्जेक्ट, एज़ एन ऑब्जेक्ट, एज़ अ प्रीपोज़िशन, एज़ अ कॉम्प्लीमेंट और एज़ एन एपोज़िशन यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, वो लेक्चर पहले आप देख लीजिए। ठीक है, आज हम वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन थोड़ा-सा उसको बेटर तरीके से, क्योंकि वो अभी हम एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं उसे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एज़ अ टीचर हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है? थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ों के अकॉर्डिंग हम उसके टाइप्स को समझेंगे, ठीक है? आइए ना। देखिए, अभी थोड़ा-सा रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पे। हमने बचपन से ही पढ़ा है कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर होता है। आप इसको नोट मत करिएगा, ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है? कॉमन होता है, मटेरियल होता है, इसके बाद क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? इसके बाद एक और क्या होता है, कलेक्टिव होता है, ठीक है? इस तरह के 5 जो नाम हैं, वो अक्सर ही हमें सुनने को मिलते हैं। प्रॉपर में हम किसी भी प्रॉपर नेम की बात कर देते हैं, चाहे वो किसी सिटी का नेम हो, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, ठीक है? जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं रवि, रोहित, डेली, ठीक है? इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ पे रवि या रोहित की बात करेंगे तो ये बॉय, उसकी क्लास को रिप्रेज़ेंट करेगा। कॉमन नाउन का मतलब उसकी क्लास को। हिंदी में ऐसे बोलते हैं बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति। व्यक्ति से मतलब एक पर्सन से नहीं है, किसी भी एक पर्टिकुलर नाम से है, ठीक है? कॉमन में क्या हो जाता है, कॉमन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा को ही हम नाउन बोलते हैं, ठीक है? हालाँकि हिंदी में हम इंग्लिश को नहीं पढ़ा सकते हैं, बट फिर भी क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, तो आई ट्राई टू रिलेट इट विद हिंदी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो ये जातिवाचक संज्ञा जो होती है, मतलब कि जो कॉमन नाउन होता है, वो क्या करता है, एक क्लास को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? एक पर्टिकुलर क्लास को। तो इसमें क्या है, सारे बॉयज़ आ गए। अब बॉयज़ के अंदर रवि भी आ गया, रोहित भी आ गया, ठीक है? डेली क्या है बेटा, सिटी को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें कॉमन नाउन में आ जाती हैं। मटीरियल नाउन में क्या होता है बेटा, मटीरियल का मतलब एनीथिंग व्हिच इज़ द रॉ मटीरियल। रॉ मटीरियल मतलब जिस चीज़ का यूज़ करके, जिस सब्सटेंस का यूज़ करके हम कुछ और चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि हम बात करें स्टोन, स्टोन से क्या बनाते हैं बेटा? घर बनाते हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, मतलब कि मूर्तियाँ हो गई या फिर क्राफ्ट वाली चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है? वी कैन टॉक अबाउट व्हाट? मेटल, है ना? मेटल में हम सीधे-सीधे ऐसे आयरन की बात कर लेते हैं। बेटा आयरन से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। आयरन के यूटेंसिल्स होते हैं, टूल्स होते हैं, ठीक है? मशीन्स होती हैं, ठीक है? और हम क्या बात कर सकते हैं बताओ? वुड हो सकता है। वुड से क्या बनता है? फर्नीचर भी बनता है, घर भी बनता है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें क्या हो जाती है? मटेरियल नाउन हो जाती हैं। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है बेटा? फीलिंग्स आ जाती हैं। फीलिंग्स इन जनरल वी हैविंग फीलिंग्स एज़ इन हेट्रेड, एन्वी, ठीक है? इस तरह की चीज़ें भी आ गई। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है बेटा? कि एक ग्रुप जो होता है, बहुत सारी चीज़ों का एक जो ग्रुप होता है, उसको हम एक नाम दे देते हैं। जैसे कि मैं नाम दूँ स्कूल, क्या नाम दूँ? स्कूल। बेटा स्कूल क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ फिशेज़। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मत बोल देना, इट्स अ ग्रुप ऑफ फिशेज़, राइट? मैं जैसे नाम दूँ पार्लियामेंट, क्या नाम दूँ? पार्लियामेंट। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा पार्लियामेंट क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस हो गया? नहीं बेटा, पार्लियामेंट मतलब अ ग्रुप ऑफ आउल्स, ठीक है? उल्लुओं का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है? इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उसको हम क्या बोल देते हैं? आर्मी बोल देते हैं, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा? अच्छा, इसी के बेसिस पे कुछ जो टीचर्स हैं वो बहुत ही एक डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं बच्चों के माइंड में। वो ये, और उस सिचुएशन से मैं खुद पर्सनली गुज़रा हूँ। अभी आगे जाके हम इसका एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कॉमन नाउन सॉरी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में। तो वहाँ पे वो लोग इस तरह कर देते हैं कि प्रॉपर नाउन तो काउंटेबल होगा ही नहीं, या प्रॉपर नाउन तो काउंटेबल होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो काउंटेबल होगा ही नहीं। इस तरह के जो डाउटफुल चीज़ें हैं वो बच्चों के मन में डाल देते हैं। मुझे ये नहीं पता कि उन टीचर्स के मन में ये चीज़ें कहाँ से, उन्होंने ये गलत चीज़ें कहाँ से पढ़ी। देखिए, ये क्लासिफिकेशन दूसरी तरह का है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल का क्लासिफिकेशन दूसरी तरह का है, वो नंबर्स पे बेस्ड होता है, ठीक है? तो आपस में मिक्स एंड मैच तो हमें करना ही नहीं है इनको, ठीक है?
ये अलग क्लासिफिकेशन है, वो अलग क्लासिफिकेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो काउंटेबल नहीं होगा और मटेरियल नाउन जो है वो काउंटेबल नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कन्फ्यूजन्स हमें अपने माइंड में नहीं क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या आती है? समझने वाली बात ये आती है यहाँ पे कि ट्रेडिशनल तरीके से देखा जाए, तो हमारा नाउन का जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ़ 2 तरह के नाउन में होता है। एक प्रॉपर नाउन में होता है और एक कॉमन नाउन में होता है। कोई भी चीज़ है, उसे हम कितने ही टाइप्स में बाँट सकते हैं। डिपेंड करता है इसका क्लासिफिकेशन क्या है। अब जैसे आप एग्ज़ाम्पल लें, एक क्लास था, ठीक है? एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसका डिवीज़न हमें करना है। किस बेसिस पे करेंगे? एक हो सकता है जेंडर का बेसिस, हम बोल दें कि बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। एक हो सकता है हाइट का बेसिस, ये बच्चे वो हैं जो 4 फुट से नीचे के हैं, ये बच्चे वो हैं जो 4 से 6 फुट के हैं, ये बच्चे वो हैं जो 6 से ज़्यादा हाइट के हैं, 6 फुट से ज़्यादा हाइट के हैं, ठीक है? हाइट का बेसिस हो गया। एक बेसिस इस तरह हम वेट का भी ले सकते हैं, ये बच्चे 20 से 30 किलो के हैं, ये 20 से बिलो है, ये 30 टू 40 हैं, ये 40 टू 50 हैं, 50 प्लस है, ठीक है? एक बेसिस उसमें हम क्लास के अंदर परफॉर्मेंस किसकी कैसी है, उसका भी ले सकते हैं, कि दीज़ आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, दीज़ आर एवरेज स्टूडेंट्स, दीज़ आर पुअर स्टूडेंट्स, ठीक है? एक केस उसमें और भी ले सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ their सोशल क्लास, ठीक है? कि ये बहुत डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है, ठीक है? तो उस तरह की मतलब मेरा कहने का ये है कि किसी भी चीज़ का डिवीज़न हम मल्टीपल टाइप्स में कर सकते हैं। उसका बेसिस होता है, ठीक है? तो यहाँ पर नाउन का ये जो है ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा है कि नाउन को प्रॉपर और कॉमन नाउन में 2 ही तरह से डिवाइड किया जाता है। ये जो बाकी के बचे हुए 3 हैं, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव, ये सभी कॉमन नाउन का ही एक टाइप है। ठीक है? ये सब अलग से कोई नाउन की कैटेगरी ना होके, नाउन का कोई डिवीज़न ना होके, ये सब कॉमन नाउन के ही टाइप हैं। अब अगर इसको हम फर्दर डिवीज़न करना चाहें, इसका फर्दर डिवीज़न करना चाहें, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो यार, हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ले लिया, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो चीज़ें सिर्फ़ फ़ील की जा सकें, जो चीज़ें देखी ना जा सकें, ठीक है? तो हम इसकी जगह कॉन्क्रीट नाउन ले लेते हैं, ठीक है? अब कॉन्क्रीट नाउन में क्या आ जाएगा? फीलिंग्स भई नहीं देख सकते, तो जो भी चीज़ हम देख सकते हैं, है ना? जो भी चीज़ें देख सकते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएगा। जैसे कि क्या आ गया बेटा? होम आ गया, पेन आ गया, शर्ट आ गया, है ना? रूम आ गया, रोड आ गया, कुछ भी, जो भी चीज़ है आप देख सकते हो, जो भी फ़ील कर सकते हो, है ना? कॉन्क्रीट हो सकता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह डिवीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? लेकिन ग्रामर के पर्सपेक्टिव से हमारा जो काम पड़ता है, जिससे हमारी ग्रामेटिकल जो फंक्शंस होते हैं, उस पे काम पड़ता है, वो 2 पे ही पड़ता है, प्रॉपर और कॉमन। इस सब से हमारा ग्रामर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? प्रॉपर और कॉमन से फ़र्क पड़ता है और उधर जब आगे चलेंगे तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल से फ़र्क पड़ता है। तो हम एक बार के लिए इन चीज़ों को देख तो लेंगे, है ना? समझने के लिए देख लेंगे क्योंकि इतने टाइम से बुक्स में पढ़ते आए हैं, तो कुछ बच्चों को लगता है कि कुछ मिस कर दिया, है ना? सर ने कुछ पढ़ाया नहीं। तो एक बार इनको देख लेंगे, लेकिन ग्रामेटिकल फंक्शंस में इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए इसको रब करते हैं और प्रॉपर नाउन से अपनी शुरुआत करते हैं। एक काम करते हैं, इसका हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, प्रॉपर और कॉमन दोनों को साथ में ही पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है? जिससे कंपैरेटिव स्टडी हमारी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर की जगह हम स्पेसिफिक भी लिख सकते हैं। हुँ, पर्सन, प्लेस, थिंग, है ना? एक्सेट्रा लिख दो बेटा, इसमें कुछ भी हो सकता है, जिस भी चीज़ का एक नाम है, वो क्या है? वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है? और कॉमन नाउन में क्या हो जाएगा बेटा? इट इज़ ए नेम फॉर अ कॉमन क्लास। कॉमन क्लास ही लिख दो, है ना? ऐसे भी कर सकते हो, ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस
नहीं, थोड़ा है ना कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा, कॉमन क्लास तक ही यहीं तक लिख के छोड़ दो इसको, ठीक है? अब हम इसका देखते हैं एग्ज़ाम्पल। इसको ऐसे ना लिख के ना इसको लिखो, नहीं कॉमन क्लास मत करो, इसको ऐसे लिखो, इट इज़ अ कॉमन नेम फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ अ क्लास, ठीक है? मतलब ये क्या होता है? ये एक कॉमन नेम हो जाता है, ठीक है? बहुत सारे मेंबर्स के लिए जो कि एक पर्टिकुलर क्लास से, एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ रोहित, शिखा, आगरा, ठीक है? माउंट एवरेस्ट, गैंजेस, हुँ, हुँ, बद्रीनाथ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है? किट-किट एटसेट्रा, ठीक है? अब ये हैं हमारे सारे जो अभी मैंने यहाँ पे लिखे, ये सारे पर्टिकुलर नेम्स हैं, ठीक है? अब पर्टिकुलर नेम्स किस-किस क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, वो हम समझते हैं यहाँ पे। देखो रोहित है बेटा, ठीक है? रोहित क्या हो गया? रोहित हमारा बॉय हो गया। शिखा है, शिखा हमारी क्या हो गई बेटा? गर्ल हो गई, ठीक है? आगरा है, आगरा क्या हो गया बेटा? आगरा सिटी हो गया। उसके अलावा माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट क्या हो गया बेटा? माउंटेन पीक हो गई, या तो उसको सिंपली माउंट लिख लें या माउंटेन लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? गेंजेस है ना? गेंजेस क्या हो गया बेटा? रिवर। बेटा इसको हिंदी में हम लोग गंगा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गेंजेस, ठीक है? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस तरह का नाम दिया, इस तरह का प्रोनाउंसिएशन दिया, है ना? वही चीज़ हम फॉलो करते हैं। बद्रीनाथ है, तो बद्रीनाथ क्या है बेटा? टेम्पल है, मंदिर है, ठीक है? इसके अलावा क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या है बेटा? न्यूज़पेपर है। उसके बाद क्या है? किटकैट, तो ये क्या हो गया? चॉकलेट हो गया इन जनरल। हुँ, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि जब हम किसी पर्टिकुलर बॉय की बात करते हैं, उसका नाम ले लिया हमने, तो वो प्रॉपर पर्टिकुलर या स्पेसिफिक हो गया, है ना? और जब उसकी कॉमन उसकी बात की जा रही है क्लास की, तो वो बॉय हो गया, ठीक है? शिखा उधर गर्ल हो गया, यहाँ पे आगरा एक पर्टिकुलर सिटी है, वहाँ पे वो क्या है? एक सिटी एज़ अ होल, ठीक है? एज़ अ ग्रुप, ठीक है? उसके बाद माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट क्या है बेटा? एक पर्टिकुलर माउंटेन पीक हो गई और वहाँ पे कॉमन नाउन में वो माउंटेन हो गया। लेट मी चेक वन्स इफ द रिकॉर्डिंग ऑफ लेक्चर इज़ गोइंग फाइन। ओह गॉड! आज तो विज़िबल भी ठीक से है। अब एक टेक्निकल चीज़ देखते हैं बेटा, कि प्रॉपर नाउन जो होता है ना, इसको हम कभी भी लिखते हैं, तो हमेशा ये कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं। प्रॉपर नाउन एक सेंटेंस में कहीं भी आएगा, तो वो कैपिटल लेटर में आएगा। कैसे आएगा? लिखते हैं। चलिए इसको नोट लगा के लिख लीजिए। प्रॉपर नाउन्स आर रिटन विद इनिशियल लेटर एज़ कैपिटल एट एनी पोज़ीशन इन अ सेंटेंस। मतलब ये कि किसी भी पोजीशन में जब हम प्रॉपर नाउन को लिखेंगे, तो वो कैसा लिखा जाएगा? उसकी शुरुआत जो होगी वो कैसे होगी? कैपिटल लेटर से ही होगी। यहाँ पे क्या नोट डलेगा बेटा? कॉमन नाउन इज़ रिटन, प्रॉपर नाउन्स कर लो उसको आर लिख दिया तो कॉमन नाउन्स आर रिटन विद
their initial letter as small at any position in a sentence except except the starting position. स्टार्टिंग पोजीशन मतलब क्या हुआ बेटा कि कॉमन नाउन अगर सेंटेंस के शुरू में आ गया, कॉमन नाउन अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ गया तो कैपिटल में लिखा जाएगा, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में तो कोई भी चीज आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, प्रेपोजिशन भी आ जाए, सेंटेंस की शुरुआत जब हम करते हैं तो वो तो कैपिटल लेटर से ही करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कहीं भी आएगा तो कैसा आएगा, स्मॉल लेटर से ही इसकी शुरुआत होगी, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। पहले इसको एक बार अलग से लिख लेते हैं ऐसे करके। इनिशियल पोजीशन, ये तो इनिशियल पोजीशन में कैसा आएगा, कैपिटल ही आएगा। मिड पोजीशन में भी कैसा आएगा, कैपिटल ही आएगा। और एंड में अगर ये आता है ना, तो भी कैसा आएगा, कैपिटल ही आएगा। यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल पोजीशन में आएगा। बेटा इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, है ना, तो कैसा हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा, है ना। और अगर ये मिड पोजीशन में आता है तो ये कैसा हो जाएगा, स्मॉल। और अगर ये एंड में आता है तो भी कैसा हो जाएगा, ये स्मॉल लेटर में आएगा, ठीक है। एक बार ऊपर से रब कर देता हूं मैं, है ना, सो दैट वी कैन सी सम एग्जांपल्स। चलो बेटा इसका एग्जांपल देखते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन का लेते हैं। रवि इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो रवि स्टार्टिंग में आया, कैपिटल लेटर आ गया, यही तो बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। इसके बाद बात करें जैसे माई फ्रेंड रवि इज अ डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पे कैसे आ गया बेटा, मिड पोजीशन में आ गया, लेकिन यहाँ पे भी क्या वो आया, कैपिटल लेटर आया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि आई नो रवि। ठीक है, मैं रवि को जानता हूँ। तो यहाँ पे एंड पोजीशन में आया और यहाँ पे भी कैसा आया, कैपिटल लेटर आया, ठीक है। अब कॉमन नाउन में देखिए बेटा, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, बॉयज आर बॉयज, है ना। ये एपिग्राम है, अक्सर बोला जाता है कि लड़के तो ऐसे ऐसे ही होते हैं, लड़के तो लड़के होते हैं, ठीक है, उस तरह से। तो जब कोई शैतानी करते हैं, उस तरह की चीजें करते हैं, तो बॉयज आर बॉयज। अब इसी में हमारे दोनों तरह के एग्जांपल दिख गए। स्टार्टिंग में आया, इनिशियल पोजीशन में आया, तो हमने क्या यूज किया, कैपिटल। इसकी जगह देखो कुछ भी आ जाए, सेंटेंस की शुरुआत जब हो रही है वहां पे तो चाहे प्रेपोजिशन आ जाए, चाहे कंजंक्शन आ जाए, चाहे किसी भी तरह का नाउन आ जाए, कुछ भी आ जाए, सेंटेंस की शुरुआत जब होगी वो कैपिटल लेटर से ही होगी। और इसके अलावा ये लास्ट में आया तो क्या आ गया, बॉय, अब भी स्मॉल लेटर हो गया। बस यही मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, ठीक है। आई नो सम बॉयज हु कैन डू दिस, हु कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे बॉयज तभी बीच में आया, कैसा आया, स्मॉल लेटर आया, यही तो कह रहा है, मिड पोजीशन स्मॉल आएगी, इनिशियल पोजीशन कैपिटल आएगी, और एंड पोजीशन कैसी आएगी, स्मॉल आएगी, ठीक है। या फिर इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देयर
इज अ बॉय। ठीक है? तो यहाँ पे भी कैसा आया ये? स्मॉल केस में आया, है ना? बस यही समझाने की ये कोशिश मैं आपको कर रहा था। चलिए नोट डाउन करिए। इसको मैं नीचे से रब कर सकता हूँ। अब बेटा इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं हम लोग, बड़े इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस हैं इसमें। और अगर आपको कुछ ऐसे एक्सेप्शंस पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बताइएगा। देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखते हैं, रेड मार्कर से लिखता हूँ, एक्सेप्शन। एक बड़ा ही फेमस फ़ोन का ब्रांड है, आप सभी ने उसका नाम सुना होगा, आईफ़ोन, राइट? आईफ़ोन एक ऐसा प्रॉपर नाउन है, जिसका स्टार्टिंग जो लेटर होता है आई, वो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। आई जो है वो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। अब वो क्यों लिखा जाता है? वो इसलिए लिखा जाता है कि भले ही एक ब्रांड का नाम है, ठीक है? इसके अलावा जो भी ब्रांड्स हैं, एयरटेल है, सैमसंग है, व्हाटएवर नेम्स वी टेक, ठीक है? वन प्लस है, वो सब ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं उसको फ़ॉलो करते हैं और अपना पहला जो वर्ड है, पहला जो लेटर है उसको कैपिटल रखते हैं। आईफ़ोन की एक स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। एक तो दिखने में बड़ा कैची लगता है। फर्स्ट लेटर जब आपको छोटा दिख रहा है, तो इट सीक्स योर अटेंशन, आपकी अटेंशन एकदम से वहाँ पे चले जाती है। तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए उन्हें इन्होंने ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो की कि अपने नेम का जो पहला लेटर है उसको स्मॉल ही लिखा। आप इनकी वेबसाइट पर जाके देखिए, इनके एडवर्टाइज़मेंट्स देखिए, सब जगह आपको जो आय है वो बड़ा ही दिखाई देगा, ठीक है? वो आपको इस तरह से नहीं दिखाई देता। हुँ, बाकी ब्रांड्स आप देखेंगे, सैमसंग है, पहला लेटर कैपिटल मिलेगा, है ना? एयरटेल है, पहला लेटर कैपिटल दिखेगा, ठीक है? आप कोई भी इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड लेके देख लीजिए किसी भी कंपनी का, सबका पहला लेटर जो है वो बड़ा दिखेगा। तो आईफ़ोन के केस में स्मॉल जो है आई उन्होंने यूज़ किया है। अब क्योंकि उन्होंने अपना नाम रखा ही इस तरह से है, उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा ही इस तरह से है, तो हमको भी ये इसी तरह से यूज़ करना है, ठीक है? इसका एक और एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है, जो लोग फर्स्ट ग्रेड में तो नहीं बट जो लोग नेट की तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने एक नाम सुना होगा बेल हुक्स। बेल हुक्स एक ब्लैक फेमिनिस्ट राइटर है, ब्लैक फीमेल फेमिनिस्ट राइटर है और सेम चीज़ अपनी तरफ अटेंशन ग्रैब करने के लिए, है ना? अपने लिए अपनी तरफ लोगों का अटेंशन लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो नाम है, वो स्मॉल लेटर में लिखना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मेरा नाम ऐसे ही लिखा जाए। बेल हुक्स प्रॉपर नेम है, ठीक है? तो इसको अगर हम चाहें यू नॉर्मली ये इस तरह लिखा होना चाहिए, ठीक है? बट जहाँ भी वो लिखती हैं अपने आर्टिकल्स में, अपने जो भी तरह के पेपर्स में, वो इस तरह अपना नाम लिखती हैं। उससे क्या होता है कि अटेंशन ग्रैब करती हैं वो, ठीक है? क्योंकि ये कॉमन से हट के चीज़ है, ग्रामेटिकल रूल्स के अगेंस्ट है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इनका नाम भी जब भी कहीं आता है, वो उसी तरह लिखा जाता है और हमें भी इसी तरह लिखना है, ठीक है? क्योंकि जिसका नाम है, वो खुद ही अपना आइडेंटिफिकेशन उस तरह से दे रहा है। आईफ़ोन का नेम है और ब्रांड खुद अपना आइडेंटिफिकेशन उस तरह से दे रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन के साथ ये कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। इस तरह के और भी एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। अगर आप इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है? हुँ, एक बार इसको नोट कर लीजिए। आईफ़ोन, देखो मैंने गड़बड़ करी ना अभी, कैपिटल आई लिख दिया क्योंकि आदत वही है। आईफ़ोन एंड वेल हुँ, iPhone is a popular mobile phone company and bell hooks is a popular black female feminist writer. They themselves chose to write their names in small case. ठीक है, ये स्मॉल केस है।
small case instead of starting their names with capital letter and follow grammatical rules, ठीक है, they did so to fetch attention, to grab attention. Did so on purpose, मतलब क्या ये पर्पसफुली करी हुई चीजें हैं, डेलिबरेटली करी हुई चीजें हैं, to grab attention of people, and hence we must write iPhone and bell hooks in the respective manner. मतलब क्या, ये इतनी सारी जो बकवास वाला लिखवाई है उसका मतलब ये है कि कोई इंसान अपना आइडेंटिफिकेशन जिस तरह कर रहा है, हमें वही फॉलो करना है। हम उस पर अपनी तरफ से कोई भी रूल इम्पोज़ नहीं कर सकते, ठीक है? कल को मैं बोलूँ कि मैं अपना नाम स्मॉल लेटर में ही लिखूँगा, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ठीक है? और मैं ऐसा कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ होती है, कॉमन मैन अगर ये करता है, तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बट बिकॉज़ दे आर नॉट कॉमन मैन, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर फ़ोन ब्रांड है। ये बहुत ही फ़ेमस जो है बेल हुक्स फ़ेमिनिस्ट राइटर हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं, वो ये स्टेटमेंट देने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? इनके पास वो फ्रीडम होती है। कोई कॉमन इंसान करेगा, हमारे तुम्हारे जैसा, तब वो चीज़ें ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएँगी, ठीक है? तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब एक एक्सेप्शन अपन देखेंगे इसमें, जो अपना कॉमन नाउन है उसमें भी, ठीक है? टाइम हमारा होने वाला है, इसको भी एक बार एक्सेप्शन देख के फिनिश करते हैं। एक वर्ड होता है बेटा रीडर, क्या वर्ड होता है? एक्सेप्शन डाल लेते हैं यहाँ पे, है ना? एक वर्ड होता है हमारा रीडर। बेटा रीडर मतलब क्या होता है? 2 मतलब होता है। एक तो रीडर होता है कौन? वन हू रीड्स बुक, वन हू रीड्स अ बुक, बुक, पेपर, व्हाटएवर, ठीक है? और एक रीडर टर्म होती है बेटा यूनिवर्सिटी में जो एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पर जो लोग पढ़ाते हैं, ठीक है? एसोसिएट प्रोफेसर, उसको भी पुराने टर्म्स में रीडर बोला जाता था, ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या है कि ये वाला जो रीडर है, ठीक है, पहला वाला, इसके लिए तो हम स्मॉल में इस तरह से रीडर लिख देते हैं क्योंकि कॉमन नाउन है। लेकिन इस वाले जब कॉमन नाउन को हम डिनोट करेंगे तो इसके लिए कैपिटल आर से ही रीडर लिखेंगे। चाहे ये सेंटेंस के बीच में आए, चाहे ये सेंटेंस के मिड में आए, चाहे बाद में आए, चाहे पहले आए, ठीक है? जैसे पहले लेक्चरर बोलते थे, वो बोलते थे असिस्टेंट प्रोफेसर को। रीडर बोलते थे एसोसिएट प्रोफेसर को, और प्रोफेसर को तो आज भी प्रोफेसर बोलते हैं और पहले भी प्रोफेसर बोलते थे, ठीक है? तो यूनिवर्सिटी में जो एसोसिएट प्रोफेसर होता है उसको हम बोलते हैं रीडर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। और रीडर के साथ प्रपोजिशन जो यूज़ होता है ना बेटा वो होता है इन, रीडर ऑफ नहीं होता। जैसे कि प्रोफेसर ऑफ मैथ्स, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, रीडर के साथ या लेक्चरर के साथ हम यूज़ करते हैं इन, ठीक है? इफ लिख लेते हैं इसका एग्जांपल। डॉक्टर वर्मा इज़ अ रीडर। अब देखो कॉमन नाउन है, बीच में आया है तो स्मॉल केस में आना चाहिए था, लेकिन कैसा आएगा? अपर केस में आया, रीडर इन इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है? ये हमारे 2 एक्सेप्शंस थे। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर अगले लेक्चर में। देखते रहिए ग्रामराइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।